Good morning, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. You have taught in last classes short composition, advertisement writing, topic matrimonials, accommodation, educational, job vacancy, lost and found. Lost and found में you have taught lost. Now we begin find. आपने लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने फाइंड लॉस्ट एंड फाउंड के एडवर्टाइजमेंट टाइप को पढ़ा था और लॉस्ट एंड फाउंड में अपन लॉस्ट के बारे में पढ़ चुके थे। उसमें क्वेश्चन था कि यू हैव लॉस्ट ए ब्लैक कलर एडिडास बैग, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग इन ए बस बिटवीन देहरामोल टू भरतपुर, इट कंटेन्स ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये पढ़ा था, ठीक है। तो उसकी ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द सर्च ऑफ इट फॉर द क्लासीफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज पेपर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और उसमें अपन ने लिखा था एडवर्टाइजमेंट राइटिंग डबल अंडरलाइन, लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट डबल अंडरलाइन, लॉस्ट ए बैग या लॉस्ट 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 3 बार लिखा था। आई हैव लॉस्ट ए ब्लैक कलर एडिडास मार्क बैग, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग ट्रेवलिंग बिटवीन देहरामोल टू भरतपुर इन ए बस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आर इसेंशियल, आवश्यक है टू मेक माई कैरियर, सो फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू सेंड और रीच ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, ही और सी विल बी रिवार्डेड विद ए सूटेबल गिफ्ट और पार्टी। फाइंडर रिक्वेस्ट प्लीज कॉन्टैक्ट टू, और उसमें नेम और एड्रेस और अपने मोबाइल नंबर के साथ उसको बॉक्स में बंद कर दिया था, ठीक है। इसी श्रृंखला में अपन पहुंचते हैं, वो तो था हमारा लॉस्ट वाला, कोई चीज़ खो जाती है तो उसके लिए इस प्रकार से विज्ञापन लिखा जाएगा, और कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसके लिए किस प्रकार से विज्ञापन लिखा जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव फाइंड ए I have found a wristwatch. I have found a wristwatch during play in the garden, during play the garden of our locality या ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। इन द यस्टरडे इवनिंग, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द classified column of a newspaper to search a real owner of it. आई हैव फाउंड, मुझे मिली है रिस्ट वॉच, एक कलाई की घड़ी मिली है, ठीक है। ड्यूरिंग प्ले द गार्डन ऑफ आवर स्कूल या ऑफ माई स्कूल, मुझे अपने स्कूल के गार्डन में कल शाम को खेलने के दौरान एक कलाई की घड़ी मिली है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, जिसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है, या आई की जगह पे सॉरी यू लिख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन में तो यू करो। यू हैव फाउंड ए रिस्ट वॉच ऑफ योर स्कूल, ज़्यादा बढ़िया रहेगा यू का, क्योंकि आंसर में आई का प्रयोग करेंगे। यू हैव फाउंड ए रिस्ट वॉच ड्यूरिंग प्ले द गार्डन ऑफ योर स्कूल इन द यस्टरडे इवनिंग, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासीफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज पेपर टू सर्च ए रियल ऑनर ऑफ इट। आपको एक कलाई की घड़ी मिली है ड्यूरिंग दौरान प्ले, खेलने के दौरान, गार्डन ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के गार्डन में खेलने के दौरान, यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, जिसके लिए विज्ञापन तैयार करना है। क्लासीफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक अखबार के वर्गीकृत कॉलम के लिए। सर्च ए रियल ऑनर ऑफ इट, इसके एक वास्तविक
ऑनर, मालिक की तलाश के लिए। ठीक है, ये है, तो इसमें दिख रहा होगा आपको इजी वे में। ठीक है, आंसर देखें इसका। आंसर में अपन वही लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। क्या लिखेंगे आप लोग? एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिख देंगे आप लोग। आप लोग लिख क्या रहे हैं? ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट कोष्टक में से आप लोग क्वेश्चन में से आपने एडवर्टाइजमेंट लिखा, आप लिख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, जिसको 2 बार अंडरलाइन कर दिया जाएगा। बोर्ड की कॉपी में लिखने की बात होती है तो क्वेश्चन बार है, डॉट 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 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आंसर के लाइन में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग डबल अंडरलाइन। एडवर्टाइजमेंट की कौन सी टाइप को अपन लिख रहे हैं? लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट। लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट। लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट। इसको भी आप लोग 2 बार अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या मिली है भैया? फाउंड ए रिस्ट वॉच। फाउंड ए रिस्ट वॉच, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। लॉस्ट होती है तो लॉस्ट लिख देंगे, फाउंड है तो फाइंड लिख देंगे। इसके ऊपर से इसका बॉक्स बन जाएगा। I have found a wristwatch. I have found a wristwatch. ठीक है, I have found a wristwatch during play the garden of my school. क्वेश्चन में से लिख रहा है इन द यस्टरडे इवनिंग। आपने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है, यहाँ तक क्वेश्चन में से अपन ने लिखा है। ठीक है, अब घड़ी का विवरण दो। इट इज ए सोनाटा, कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे। इट इज ए सोनाटा वॉच। कौन से कंपनी की घड़ी है ये? सोनाटा वॉच। इट इज ए सोनाटा वॉच। ठीक है, एंड इट्स चेन और डायल केस आर गोल्डन या गोल्डन कलर। इसकी चेन और डायल केस है वो कैसा है? गोल्डन है। ठीक है, इट हैज बीन डिपोजिटेड इन द प्रिंसिपल ऑफिस। और पुलिस स्टेशन। आप प्रिंसिपल ऑफिस में लिख सकते हैं कि इसको प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करा दिया गया है या पुलिस स्टेशन पर। ठीक है, फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, पाने वाले से रिक्वेस्टेड निवेदन किया जाता है।
टू ब्रिंग ए सॉलिड, टू ब्रिंग ए सॉलिड प्रूफ। आप लोग क्या लेकर के आए? एक सॉलिड प्रूफ। ऊपर लिख रहा हूं मैं, टू ब्रिंग ए सॉलिड प्रूफ to bring a solid proof as a clue, as a clue, full stop, cheaters will be disrupted, cheaters will be disrupted। ठीक है, ये लाइन लिखी जाएगी और इसके बाद इसको आप लोग बॉक्स में बंद कर दें। ठीक है, अब सुनो, इस प्रकार से आपका ये आंसर बनेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आप लोगों ने एड्रेस क्यों नहीं लिखा। यदि आप इसमें एड्रेस लिख देंगे तो बहुत से ऐसे मन चले हैं तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, तुम्हारे उस दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाएंगे और एड्रेस पर पहुंच करके दो चार और गुंडा ने लेके चले जाएंगे, बोल तुमको पार्टी देंगे और एक घड़िया लिया बेच देंगे, 1000 रुपया घड़ी है तो 400-500 की तो बेची जाएगी आराम से, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये, और यदि आप एड्रेस नहीं देते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये अपने स्कूल के ये है और प्रिंसिपल ऑफिस, इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन द प्रिंसिपल ऑफिस। ये विज्ञापन ऐसे हैं जो स्पेशल स्कूल में ही जारी किए जाते हैं। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन द प्रिंसिपल ऑफिस, और प्रिंसिपल ऑफिस में भी आप लोग नाम लिख सकते हैं, इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ, प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ, आप और बढ़ाना चाहें तो इस लिख सकते हैं, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, सरसेना या हलेना रोड सरसेना इस लिख सकते हैं आप लोग, हलेना रोड सरसेना, और हलेना पुलिस स्टेशन। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए सॉलिड प्रूफ एज ए क्लू, या एज क्लू लिख सकते हैं, एज ए क्लू। ठीक है, ये है, एक लाइन और बढ़ जाएगी, कितना भी बढ़ा सकते हैं आप लोग, कोई समस्या नहीं है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि आपको ये कलाई की घड़ी शाम को आपके विद्यालय के गार्डन में खेलते हुए कल शाम को मिली थी। ठीक है, जिसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है, जिससे आपके रियल ऑनर की आपको सर्च हो सके, तलाश हो सके। तो क्वेश्चन 12 डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दिया। आंसर में क्या लिख रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिख दिया। एडवर्टाइजमेंट में हमारा कौन सा, जब लॉस्ट एंड फाउंड की बात आ जाती है तो लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब आपको क्या मिली है? फाउंड ए रिस्ट वॉच, आपको एक कलाई घड़ी मिली है। आप लिख रहे हैं उसमें वर्णन, आई हैव फाउंड, मुझे मिली है ए रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी। कब मिली थी? डूरिंग, दौरान, प्ले, खेलने, गार्डन, किसके? माई स्कूल इन द यस्टरडे इवनिंग, कल शाम में मेरे स्कूल के गार्डन में खेलने के दौरान मुझे कलाई की घड़ी मिली है। हिंदी अर्थ कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लोग क्या लेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चलो पीछे मुझे, यस्टरडे इवनिंग, कल शाम में,
माई स्कूल, मेरे स्कूल के गार्डन में प्ले ड्यूरिंग, खेलने के दौरान, ए रिस्ट वॉच, एक कलाई की घड़ी हैव फाउंड, मिली है। इट इज ए सोनाटा वॉच, ये कैसी घड़ी है? सोनाटा कंपनी की घड़ी है जिसकी चेन और डायल केस, जाकि चेन और डायल केस कैसे रंग के हैं? गोल्डन है। ठीक है। इट हैज बीन डिपोजिटेड, इसे जमा करा दिया गया है प्रिंसिपल ऑफिस में, इन द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हलेना रोड सरसेना, हलेना रोड सरसेना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करा दिया गया है। अब प्रिंसिपल ऑफिस में कोई घड़ियाँ मांग बाबा को तो बातें 50 तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे। तेरी कैसे? बता, तेरी है तो कैसी है बता, कहाँ है, कोई सुराग दे बता, ये ठीक है। जो सुराग बताएगा वो यदि सही निकले तो आपको दे दी जाएगी, नहीं वरना बोल भाग यहाँ पे। ठीक है। पुलिस स्टेशन में पुलिस तो काफ़ी छानबीन करती है, सही है तो सही है, नहीं तो चीटर को तो पुलिस क्या करेगी भैया? बैठा लेगी और हवालात में डाल देगी। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, पाने वाले से निवेदन किया जाता है कि आप ब्रिंग, लेकर आए, सॉलिड प्रूफ, एक ठोस सबूत लेकर के आए, क्लू, एक सुराग के रूप में। ठीक है। सॉलिड प्रूफ लेकर के आए, मैंने 2 बार लिख दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। आप एक सॉलिड प्रूफ लेकर के आए एज ए क्लू, एक क्लू के रूप में। चीटर्स विल बी डिसरप्टेड, जो ठग होंगे ठग, उनको क्या किया जाएगा? उनको दंडित किया जाएगा। ठीक है। ये तो एक रिस्ट वॉच की थी। सपोज आपको पर्स मिल जाता, एक वॉलेट मिल जाता, ठीक है, वॉलेट मिल जाए, कोई लेडीज पर्स मिल जाए और कोई चीज़ मिल जाए तो उसका भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। सपोज करो कि आपको एक वॉलेट मिल जाए तो वही एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, फाउंड ए वॉलेट, बटुआ। ठीक है। तो आई हैव फाउंड ए वॉलेट ड्यूरिंग, आई हैव फाउंड, मुझे मिला है, एक वॉलेट मिला है, ड्यूरिंग, कब? ड्यूरिंग, दौरान, या ड्यूरिंग टू गो टू दी मार्केट, मार्केट जाने के दौरान, इन द वे, रास्ते में। ठीक है। इन द यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को। इट इज ए लेदर वॉलेट, लेदर ब्लैक कलर वॉलेट है ये। ठीक है। और लेदर ब्लैक कलर वॉलेट से, इट कंटेन्स, इसके अंदर हैं, इसके अंदर एटीएम कार्ड है। ठीक है। 3000 रुपीज़ हैं। ठीक है। और भी मूल दस्तावेज हैं। ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इट हैज़ बीन डिपोजिटेड, इसको जमा करा दिया गया है इन द प्रिंसिपल ऑफिस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या वॉलेट को आप लोग हलेना पुलिस स्टेशन में इसको जमा करा दिया गया है। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, ये लाइन सेम आएंगी। रिक्वेस्टेड, निवेदन किया जाता है कि आपको सॉलिड प्रूफ लेकर के आए कि मेरा बटुआ ऐसा फटरा हुआ में ऐसा सिक्का रखे हो, या कि चेन ऐसी है, कोई ना कोई जो अपनी चीज़ें, तो आपको उसके बारे में बहुत सारी विशेषताओं या बहुत सारी उसके बारे में जो भी गुण हैं या जो भी उसमें कमी है, जो भी अच्छाइयाँ, उनको आप बहुत सारी अच्छाई बुराइयों को गिना सकते हैं, तो वो आपके लिए क्लू का कार्य कर जाएंगे। ठीक है। और आप चीटर्स हैं तो चीटर्स को तो पुलिस बैठा लेगी और हवालात में डाल देगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लॉस्ट एंड फाउंड के एग्जाम्पल बनते हैं, कोई समस्या? ठीक है। तो ये छोटा ही एग्जाम्पल होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू के बड़े थे तो उनका बराबर फॉर्मेट था, और अब ये छोटे हैं तो इनका लगभग 70% आपके क्वेश्चन से ही तैयार हो रहा है। 2-4 सेंटेंस आप लोग अपने उस कंटेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी 5वीं टाइप कंप्लीट होती है। इसी श्रृंखला में अपन चलते हैं 6वीं टाइप की ओर, और उस 6वीं टाइप का नाम होगा लॉस्ट एंड फाउंड के बाद आता है सेल एंड परचेज। लॉस्ट एंड फाउंड के बाद क्या आता है भैया? लॉस्ट एंड फाउंड के बाद नंबर आता है सेल एंड परचेज। किसका नंबर आएगा? सेल एंड परचेज का नंबर आएगा। अगली हमारी टाइप रहेगी सेल एंड परचेज। टाइप नंबर 6, सेल एंड परचेज। सेल का मतलब होगा बेचना और परचेज का मतलब होगा खरीदना। सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट, खरीदने और बेचने वाले विज्ञापन, ये आपकी अगली टाइप रहेगी। इसके अंतर्गत वस्तुओं को बेचने संबंधी विवरण को विज्ञापन में प्रस्तुत किया जाएगा, और जब परचेज का एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें क्या क्या चीज़ परचेज की जा रही है तो परचेज संबंधी विवरण को इसमें
किया जाएगा। वही प्रोसेस है, क्वेश्चन से ही इसका आंसर डेवलप होगा। 70% जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन की इसके अंतर्गत प्रयोग की जाएगी, ठीक है, और शेष आपको कंटेंट रिलेटेड लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया जाएगा। रेलिवेंस में होना चाहिए, तारतम्यता में आपका लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में फॉर्मेट के अलावा बिगिनिंग रेलिवेंस के एग्जाम आंसर मिलते हैं, ठीक है। फॉर्मेट वही है जो अपन यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, फिर अपने हेडिंग लगाया, बॉक्स बनाया, ठीक है। तो ये बिगिनिंग फॉर्मेट, बिगिनिंग एंडिंग के मार्क्स मिलते हैं, रेलिवेंस के मार्क्स आपको मिलते हैं। रेलिवेंस के अलावा आपका पंक्चुएशन, वोकैबुलरी के भी उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो 1 2 1 एक बिगिनिंग उसका बढ़िया बिगिनिंग होनी चाहिए, 1 नंबर उसका हो गया। रेलिवेंस कंटेंट का 2 नंबर हो जाता है। 1 नंबर आपके जो पंक्चुएशन या वोकैबुलरी जो मिस्टेक्स है उसका होता है। तो ऐसे 4 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेल एंड परचेज की कोई हिंदी नहीं है, कोई चीज़ बेचनी है तो उसमें बेचने संबंधी विवरण को शामिल किया जाता है, और खरीदनी है तो उसमें खरीदने संबंधी विवरण को उसमें शामिल किया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यू आर विनय अग्रवाल। आप कौन है भैया? ये विनय अग्रवाल हैं। यू आर विनय अग्रवाल लिव्स एट या लिविंग एट आदर्श नगर जयपुर। लिव्स एट भी लिख सकते हैं और लिविंग एट भी लिख सकते हैं, आदर्श नगर जयपुर, ठीक है। यू वांट टू सेल ए मारुति अल्टो 800 कार। ब्रांड का नाम है 800, ठीक है। ड्राफ्ट ए एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं आप लोग। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट for the classified column of a local newspaper not more than 50 words। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। आप विनय अग्रवाल हैं और लिविंग एट आदर्श नगर जयपुर में आप रह रहे हैं। यू वांट टू सेल, आप बेचना चाहते हैं मारुति कार 800, मारुति अल्टो 800 कार है, उसको बेचना चाहते हैं। इसके लिए तैयार करना है विज्ञापन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर के वर्गीकृत कॉलम के लिए, जो कि विज्ञापन 50 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। आंसर बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन 12 डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देंगे। आंसर में आप लोग क्या लिखने जा रहे हैं? तो एडवर्टाइजमेंट लिखने जा रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिख देंगे, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिखने के बाद आप लोग इसको 2 बार अंडरलाइन कर देंगे। कौन सी टाइप है? वांट टू सेल, सेल आ गया तो सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट। सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट लिखने के बाद आपका हेडिंग बनेगा फॉर सेल ए कार। जो विज्ञापन है वो किसके लिए है? फॉर सेल लिख सकते हैं या फॉर सेल ए कार। इसके ऊपर से इसको बॉक्स में बंद किया जाएगा।
ठीक है। स्टार्टिंग होगी अवेलेबल, अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल बिक्री के लिए उपलब्ध है। अवेलेबल फॉर सेल ए ब्लैक कलर, ए ब्लैक कलर, ए ब्लैक कलर मारुति अल्टो, 800 VXI, ठीक है। कार, ठीक है। नॉन एसी कार, ठीक है। 2017 मॉडल, 2017 मॉडल है वो, ठीक है। हार्डली रन, 25,000 किलोमीटर, मुश्किल से 25,000 किलोमीटर चली है। इट्स बॉडी एंड इंजन हैव शाइनिंग get up, its body and engine have shining get up, its tire and tube are in good condition, are in good condition, good condition, good condition, and all necessary accessories are intact, ठीक है। it has a very decent working, it has a very decent working condition, ठीक है। द ओनर, मालिक, ओनर इज गोइंग टू abroad and must sell in a couple of days, expected range of price, expected range of price, expected range of price, expected range of price
1.5 लाख और नेगोशिएबल। इंटरेस्टेड मेक कॉन्टैक्ट टू मिस्टर विनय अग्रवाल। मिस्टर विनय अग्रवाल 343 राठौर सदन 343 गुरु सदन आदर्श नगर जयपुर। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा इसको। ये है, आप लोग ध्यान दें। ठीक है, आप विनय अग्रवाल हैं, आदर्श नगर जयपुर में रह रहे हैं और आप एक मारुति 800 अल्टो कार को बेचना चाहते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है क्लासीफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर के लिए। तो अपन क्या लिखने, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 12 रहेगा तो क्वेश्चन 12 लिख दिया, डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, डॉट 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 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया आप लोगों ने इसमें। ठीक है, आंसर में क्या लिख रहे हैं आप लोग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, विज्ञापन लिख रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिख दिया, डबल अंडरलाइन कर दिया। एडवर्टाइजमेंट में भी कौन सा है, सेल एंड परचेज है तो सेल और परचेज एडवर्टाइजमेंट लिख दिया। उसमें भी फॉर सेल का है तो फॉर सेल ए कार। ठीक है, फॉर सेल ए कार लिख सकते हैं, खाली फॉर सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध है, सेल बिक्री के लिए उपलब्ध है। क्या है भैया, अवेलेबल उपलब्ध है, फॉर सेल बिक्री के लिए ब्लैक कलर काले रंग की मारुति अल्टो 800 कार है, VXI है, नॉन एसी। ठीक है, नॉन एसी कार है जो 2017 मॉडल है, मुश्किल से 25,000 किलोमीटर चली हुई है। बिक्री के लिए काले रंग की मारुति अल्टो 800 VXI नॉन एसी कार है, 2017 मॉडल है जो। ठीक है, हार्डली रन 25,000 किलोमीटर चली हुई है। इट्स बॉडी इंजन हैव शाइनिंग गेटअप, इसका बॉडी और इंजन है वो कैसे हैं, शाइनिंग गेटअप का मतलब समझते हैं आप लोग, चमचमाते हुए हैं, ऐसे ना कलर उड़ रहा हुआ है। ठीक है, इंजन पूरा मोबिल में लेसर रहा हुआ है, गामन वाली भाषा में सबरों कारों को सट ठहरा हुआ है, बॉडी सबरी खुदर रही हो, दचक रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। शाइनिंग गेटअप है, एकदम चमकीले टकाटक साफ सुथरे हैं, मानो शोरूम कंडीशन। ठीक है, इट्स टायर एंड ट्यूब आर गुड, इसके टायर ट्यूब में वो भाई नए डरवाएं, गुड कंडीशन में, कोई 10-5% घिसे हैं। ठीक है, ऑल नेसेसरी टायर एंड ट्यूब, टायर्स एंड ट्यूब्स कर सकते हैं या टायर एंड ट्यूब, इट्स टायर्स एंड ट्यूब्स आर इन गुड कंडीशन एंड ऑल नेसेसरी एसेसरीज, और जितनी भी आवश्यक सहायक सामग्री हैं वो सभी इसमें लगी हुई हैं। साउंड सिस्टम है, बम्फर्स हैं, सीट हैं। ठीक है, और भी जो भी गाड़ियों में एसेसरीज लगी रहती हैं वो सारी एसेसरीज इसमें इंटैक्ट मीन्स लगी हुई है। ठीक है, आवश्यक सहायक सामग्री इंटैक्ट मीन्स लगी हुई है। इट हैज़ ए वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन, बहुत ही अच्छी कार्य करने की या चालू हालत में है। सुनो, एकदम अच्छी
चालू हालत में है, बढ़िया चलती है, चला के देखो शानदार चलती है, चिकनी एकदम, ठीक है। अब इतने कहीं बढ़िया तो फिर बेच का ही रहो है। बेचने की कंडीशन ये कि ऑनर इज गोइंग टू अब्रॉड, जो मालिक है वो कहाँ जा रहा है भैया, विदेश जा रहा है, ठीक है। अब विदेश जा रहा हो, 2 साल में आपको ठाड़ी रहेगी, बेसिंग का जंग खा जाएगी, या भी तो रुपया ठाड़े रह जाएंगे। तो मालिक विदेश जा रहा है, मस्ट सेल कपल ऑफ डेज, और इसे 2 दिन के भीतर भीतर बेचना चाहता है। अब तक काम करते रहियो, 2 दिन आप पीछे विदेश जाना हो तो बस अभी बेचनी है बात, ठीक है। एक्सपेक्टेड अनुमानित जो रेंज ऑफ प्राइस है, अनुमानित जो कीमत है, दर है, वो 1.5 लाख और नेगोशिएबल, 1.5 लाख और आपसी विचार से तय। आप 1.5 लाख थे और नीचे ऐसा कहे, ऊपर तो क्या होगी नेगोशिएबल। बोल साहब हम तो 1.30 देंगे, बोले 1.5 लाख मांगो, मैं तो बोले 1.30 को माल लग रहा हूँ, बोले 1.35, बोले हम 1.40 तक दे सकते, बोले 1.38 में सौदा तय हो गया। नेगोशिएबल में ही आ जाता है, विचार से तय हो गया। इच्छुक आदमी संपर्क कर सकता है। मिस्टर विनय अग्रवाल हैं, जो गुरु सदन आदर्श नगर जयपुर में रह रहे हैं, और ये अग्रवाल जी का मोबाइल नंबर है 9414 6 डिजिट के लिए क्रॉस, 9950 और 6 डिजिट के लिए अपन ने क्रॉस का प्रयोग करके बॉक्स में बंद किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका फोर सेल का कार का था। फोर सेल कार की तरह आप लोग मोटरसाइकिल किसी भी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जब मारुति अल्टो 800 वहाँ आप मोटरसाइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, और कोई गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन तो लगभग सेम ही उसमें यूज होती हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल में आप लोग ऑनर गोइंग टू एब्रोड को ना लिख करके ऑनर वांट्स टू परचेज न्यू वन। मोटरसाइकिल में आप लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, जो ऑनर है OWNER, ऑनर वांट्स टू परचेज आप लोग लिख सकते हैं। मोटरसाइकिल आप मोटरसाइकिल के लिए प्रयोग करेंगे तो मोटरसाइकिल में ये जो ऑनर वाली जो लेन है गोइंग टू एब्रॉड, ये वाली लेन की जगह पर और कपल ऑफ टू डे या लेन की जगह पे अपन लिख सकते हैं मोटरसाइकिल ऑनर वांट्स टू परचेज, ऑनर वांट्स टू परचेज ए न्यू वन, एक नई खरीदना चाहता है, और लैंग्वेज सेम प्रयोग हो जाएगी, ठीक है। ये तो इस प्रकार से ये फोर सेल का हमारा एडवर्टाइजमेंट रहा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।